नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। मैं हूं योगेश और आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की सबसे हॉट सीट कालका जी की। दोस्तों, ये सीट अब एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुकी है जहां तीन बड़े योद्धा आमने सामने हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रमेश विधुड़ी और कांग्रेस की तेज तर्रार नेता अलका लांबा। तो क्या इस त्रिकोणीय मुकाबले में कोई नया इतिहास बनेगा या फिर पुराना इतिहास खुद को दोहराएगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कालका जी की जो ये सीट है, इसका महत्व क्या है, इसका राजनीतिक महत्व क्या है कि यहां का जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, कालका जी में दलित और पंजाबी वोटर्स की निर्णायक भूमिका है। ये सीट न केवल दक्षिणी दिल्ली की राजनीति का चेहरा है, बल्कि ये राजधानी के सियासी तापमान का भी पैमाना मानी जाती है। आप यानी आम आदमी पार्टी ने पिछले दो चुनावों में यहां पर यानी कालका जी में जीत दर्ज की है दोस्तों। लेकिन इससे पहले तीन बार कांग्रेस ने सीट पर राज किया था। 2013 में बीजेपी ने भी यहां से जीत का स्वाद चखा है दोस्तों। अब 2025 में क्या जनता आम आदमी पार्टी पर फिर से भरोसा करेगी या फिर बीजेपी और कांग्रेस में से कोई इस किले को फतह करेगा? यह सवाल हर राजनीतिक विश्लेषक और मतदाताओं के दिमाग में भी गूंज रहा है। तो आखिर जो उम्मीदवार कालका जी सीट से हैं उनका परिचय क्या है और उनकी रणनीति क्या होने वाली है, इन तीनों उम्मीदवारों की एक एक कर बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात आतिशी की, दिल्ली की मुख्यमंत्री और शिक्षा क्रांति की पोस्टर गर्ल आतिशी। आतिशी का कहना है कि उनके विकास कार्य और शिक्षा नीति ही उनके सबसे बड़े हथियार हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि शराब घोटाले और मोहल्ला क्लिनिक पर उठे सवाल आतिशी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तो वहीं रमेश विधुड़ी बीजेपी से कालका जी के मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जी हां, बीजेपी ने मैदान में उतारे हैं अपने सबसे ज्यादा फायर ब्रांड माने जाने वाले नेता रमेश विधुड़ी। आतिशी ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें उनकी पार्टी सांसद मानने को ही तैयार नहीं, उन्हें जनता कैसे मानेगी? लेकिन विधुड़ी का यह दावा है कि मोदी सरकार की नीतियां और उनका जमीनी कनेक्शन, यही दो चीजें हैं जो उन्हें कालका जी में जीत दिलाने वाला है। तो वहीं अलका लांबा के भी अपने दावे हैं। कांग्रेस से आती है अलका लांबा और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरी अलका लांबा की रणनीति की। उनका कहना है कि आप और बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी। अलका लांबा कांग्रेस का पुराना किला वापस पाने के लिए इस बार पूरी ताकत झोंक रही है दोस्तों। तो दोस्तों, पिछले चुनावों का जो गणित है वो क्या था, आइए नजर डालते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। कालका जी में 2020 के जो चुनावी नतीजे थे वो कैसे थे? आतिशी की बात अगर करें तो आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को यहां से 55,897 वोट मिले थे 2020 में। 55,000 से ज्यादा वोट धर्मवीर सिंह बीजेपी के 44,504 वोट उन्होंने हासिल किए थे और शिवानी चोपड़ा कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी उन्हें महज 4,965 वोटों से समझौता करना पड़ा था। यह साफ दिखता है कि आप और बीजेपी के बीच 2020 में कांटे की टक्कर थी। लेकिन क्या इस बार अलका लांबा कांग्रेस के लिए समीकरण बदल पाएंगी या फिर नए समीकरण तैयार कर पाएंगी? दोस्तों, वोटरों का मूड आखिर इस विधानसभा सीट में क्या है और इस विधानसभा सीट में संभावनाएं क्या हैं? बात करते हैं जनता के मूड की। कालका जी के दलित और पंजाबी वोटर्स जो है वो यहां पर निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने यहां बिजली, पानी और शिक्षा पर काफी काम किया है, लेकिन बीजेपी का जोर है कि मोदी मैजिक जो है वो चलेगा।
वहीं कांग्रेस पुराने वफादार वोटर्स को वापस लाने की कोशिश में लगी है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि अगर कांग्रेस दलित वोटर्स में सेंधमारी करती है तो मुकाबला कालकाजी में दिलचस्प हो सकता है। तो कुल मिलाकर कालकाजी की लड़ाई अब एक रणनीतिक जंग बन चुकी है। जी हां, एक रणनीतिक जंग जिसको जीतना आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, इन तीनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और सभी से जीतना चाहते हैं। क्या आतिशी विकास कार्यों के दम पर जीत दर्ज करेंगी? क्या विधुड़ी बीजेपी के भगवा झंडे को यहां फहराने में सफल होंगे, या फिर अलका लांबा कांग्रेस का ये जो खोया किला है वो वापस लौटाकर कांग्रेस को गिफ्ट करेंगी? इस सवाल का जवाब तो आने वाला चुनावी नतीजा ही देगा दोस्तों। लेकिन इतना तय है कि इस बार कालकाजी की लड़ाई दिल्ली के चुनावी इतिहास में दर्ज होने वाली है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको देंगे हर चुनावी हलचल की सबसे तेज और सबसे सटीक खबर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपके अपने चैनल योगेश की रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार कालकाजी की गद्दी से कौन जीतने वाला है। तो फिर मिलेंगे एक और खास रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।